MPBSC नर्सिंग चैनल पर सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करेंगे कि जो पेपर में खबर निकल के आई है कि 17 तारीख से सारे डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं, तो कहाँ तक वो बात सच है और उस बात में क्या कुछ है। और अगर सारे डॉक्टर्स हड़ताल पे जा रहे हैं तो हम सारे MPMSU के छात्रों को भी उनके साथ समर्थन में उतरना चाहिए, ताकि सरकार की नज़र हम सारे छात्रों के ऊपर भी पड़े और हमारे साथ भी जो असमर्थता जताई गई है, जो हमारे साथ भी हमारे कार्यों को ना पूरा करके झूठे वादे दिलाकर के झूठी दिलासा दिलाकर सरकार ने अंधेरे में रखा है, तो इस बात को भी ओपनली रखा जाए। तो चलिए पूरी बात को समझते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो जो न्यूज़ निकल के आई है, सरकारी डॉक्टर 17 से हड़ताल पर, प्राइवेट डॉक्टर समर्थन में उतरे, बोले हम भी नहीं करेंगे इलाज। तो ये जो प्लान करा है सारे डॉक्टर्स ने मध्य प्रदेश में एकजुट होकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल का, इसके पीछे क्या कुछ वजह है। और अब इस हड़ताल में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर भी, यानी कि प्राइवेट डॉक्टर्स भी शामिल हो रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मतलब मध्य प्रदेश में सभी विभागों के सरकारी डॉक्टर्स और जुड़ा भी किसी हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी हड़ताल हुई थी उनमें कभी जुड़ा, कभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, तो कभी हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स शामिल रहे हैं। लेकिन इस बार हड़ताल में ये तीनों ही एकजुट होकर शामिल होने जा रहे हैं। क्या है पूरी बात, आइए जानते हैं। अलग न्यूज़ चैनल्स की साइट को ओपन किया तो मुझे पता चला पूरी बात। दरअसल आप लोग भी ये बात समझ लो कि ये हड़ताल जो है, डॉक्टर लोग ने एक अलग तरह का यात्रा निकाला, जिसके अंदर में डॉक्टर ने संपर्क यात्रा निकाली। 38 जिलों से होते हुए यह भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में समाप्त हुआ। डॉक्टर लोगों का जो एक बहुत दिन से यात्रा चल रहा था, जिसका नाम था संपर्क यात्रा, और ये 38 जिलों से होते हुए भोपाल के गांधी मैदान में समाप्त हुआ। यहीं पर आंदोलन को लेकर डॉक्टरों की रणनीति बनी। महासंघ के साथ मेडिकल एसोसिएशन ने मिलकर के यह निर्णय लिया और तैयारियां करी। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर लोग, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग कैटेगरीज के मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे मौजूद थे। और इस दौरान में अलग अलग तरह का निर्णय लिया गया, सभी ने अपनी राय विचार को रखा। उसके बाद सारे डॉक्टर्स एकजुट होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर बैठक करते मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स नजर आए। भोपाल मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मेडिकल सेवाएं प्रभावित हो सकती है। प्रदेश भर के डॉक्टरों ने 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया। प्रदेश भर में डॉक्टरों के सामने कई तरह की समस्याएं आई। लंबे समय से डॉक्टरों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, जिसको लेकर के चिकित्सा बचाओ संपर्क यात्रा निकाली गई। अब डॉक्टर्स 15 फरवरी से काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे, जिसके बाद 17 फरवरी से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल होगी। मतलब कि 15 फरवरी से ये लोग सारे डॉक्टर्स क्या करेंगे, ब्लैक पट्टी का यूज़ करेंगे और अपनी काम को करेंगे, ताकि विरोध प्रदर्शन जताया जाएगा। सारे डॉक्टर्स डिपार्टमेंट पूरा नाराज़ है। मेडिकल डिपार्टमेंट जो हमारे MP में गवर्नमेंट BJP के शिवराज सिंह की, उनसे असंतुष्ट है, क्योंकि बीते 5 सालों में इन लोगों की समस्याओं को समाधान नहीं किया गया। इससे रिलेटेड कुछ और भी बात मुझे पता चली इस न्यूज़ के अंदर में, कि मध्य प्रदेश प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के मुख्य संयोजक डॉक्टर राकेश मालविया का कहना है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से डॉक्टरों का प्रमोशन रुका हुआ है। वेतन विसंगतियां भी है, वेतन में भी कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। किन्हीं का वेतन लेट से आता है, किन्हीं की वेतन में इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, सही समय पर डॉक्टरों की पदोन्नति भी नहीं की हुई है। DACP लागू करने, पुरानी पेंशन बहाली और मेडिकल वर्क अधिकारियों के दखल अंदाजी जैसी मांगों को लेकर के सभी डॉक्टर्स आंदोलन पर हैं। प्रदेश भर के सभी डॉक्टर सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। मतलब कि BJP गवर्नमेंट से कोई भी डिपार्टमेंट खुश नहीं है। शिवराज सिंह की इस बार टाइम फिक्स होने वाली है। मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो इनके कार्यों से संतुष्ट है। बीते 5 सालों से डॉक्टरों की समस्याओं को कोई समाधान नहीं हुआ है, इसलिए संपर्क यात्रा की शुरुआत हुई। अब संपर्क यात्रा के बाद 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर जाने का फैसला ले लिया गया है। यात्रा 27 जनवरी को ग्वालियर के गजराजा मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई थी। चिकित्सक संपर्क यात्रा 38 जिलों से होते हुए भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पहुंची, वहां पर जाकर के समाप्त हुई। यात्रा में डॉक्टर सभी जिलों के डॉक्टर्स में मिलकर मांगों को लेकर सभी डॉक्टर्स का समर्थन भी मिला। प्रदेश भर में 38 जिलों के CHC, PHC जिला अस्पताल और 13 मेडिकल कॉलेजों से यात्रा होते हुए भोपाल में समाप्त हुई। यात्रा के बाद ही आगे की रणनीति तय हुई, जिसमें
15 फरवरी को सभी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में काली पट्टी बांध करके काम विरोध जताएंगे। 16 फरवरी को पूरे प्रदेश के सभी शासकीय स्वास्थ्य चिकित्सक घंटों के लिए चिकित्सक कार्य को बंद रखेंगे। 17 फरवरी से प्रदेश भर के 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर अनिश्चितकालीन काम काज बंद रखेंगे। मतलब कि आप समझ लो कि 17 फरवरी से 10,000 से ज़्यादा ना सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्टर, अब इसके साथ में प्राइवेट डॉक्टर भी सपोर्ट में उतर आए हैं और ये सब मिलकर के काम बंद करने जा रहे हैं। मांगों को लेकर एकजुट हुए 7 संगठन। मध्य प्रदेश राज्य शासकीय चिकित्सक महासंघ के बैनर तले संपर्क यात्रा की शुरुआत हुई थी। जिस तरह से 7 संगठन एकजुट होकर अपनी मांगों को रख रहे हैं, उसी तरह से मैं सारे एमपीएमएसयू के स्टूडेंट से भी अपील करना चाहूँगा कि आप सारे छात्र इसी तरह एकजुट होकर के अपनी मांगों को रखो। यूनिवर्सिटी को हमारी मांगों के आगे झुकना होगा और अगर ना हो सके तो आप भी इस संगठन का एक हिस्सा बनो। अब तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम सारे एमपीएमएसयू के स्टूडेंट्स को भी डॉक्टर्स के साथ में सपोर्ट में उतरना चाहिए और ये 7 संगठन नहीं, अब एक 8 संगठन का एकजुट मुट्ठा होगा, जो कि हम 8 मिलकर पूरे मध्य प्रदेश में 8 एरिया, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में अपने बातों को रखेंगे, अपने पर्चों को लहराएंगे और हमारी मांगों को एमपीएमएसयू को मानना पड़ेगा, हमारी मांगों को तले उनको झुकना पड़ेगा। मुझे तो अब यही कहना है कि सारे स्टूडेंट्स मिलकर के इस मेडिकल डिपार्टमेंट महासंघ के पास में जाकर के अपना एक लेटर लिख के वहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दे कि हम लोगों को भी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो रही है, हमारी भी 3 साल 4 साल से लाइफ के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारी पढ़ाई रुकी हुई है और कल के डेट में हम भी आप लोग की तरह मेडिकल वर्कर्स ही बनकर आएंगे। तो महासंघ को 7 मेडिकल एसोसिएशन ने मिलकर तैयार किया है। इसमें प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशंस, मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर मेडिकल एजुकेशंस, ESI डॉक्टर्स एसोसिएशन, मेडिकल ऑफिसर गैस राहत डिपार्टमेंट, मेडिकल ऑफिसर होम डिपार्टमेंट, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन शामिल हैं। प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक डॉक्टर राकेश मालविया का कहना है कि हमने सभी जिलों में डॉक्टरों का समर्थन मिला है, हमारा उद्देश्य हमारी एकजुटता और दिखाना है। आप जो क्लियर बता रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर राकेश मालविया जी की हमारी एकजुटता को और दिखाना है, तो आपकी एकजुटता के लिए हम सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स भी आपके सपोर्ट में उतरने को बिल्कुल तैयार हैं। अब फैसला मांगों को लेकर सरकार को करना होगा, बिल्कुल करना होगा। जिस तरह से एमपीएमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इतना धरना प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर सपोर्ट में उतरे, छात्र संगठन के हमारे जो नेता रवि परमार जी के साथ इतना कुछ गलत हुआ, उनको ज़बरदस्ती धक्का देकर पुलिस वालों ने अरेस्ट करा, जेल में बंद करा और फिर हमारे सपोर्ट में कांग्रेस के सपोर्टर आए, तब जाकर उनको रिहाई मिली। और जिस तरह से एमपी के छात्रों के साथ पुलिस ने हरकतें करी है, घींच कर एक स्टूडेंट्स के साथ धक्कम धुक्किम करा है, उन पर लाठीचार्ज करी है, इन सब का हिसाब और किताब क्लियरली एमपीएमएसयू और हमारे गवर्नमेंट को देना होगा। जो सरकार आप बन के बैठे हो, अभी जो सत्ता में हो, तो सरकार को इस पर निंदा करके अपनी जवाब और निर्णय का फैसला सही लेना होगा, मजबूर होना होगा। तो अब हम सारे छात्र को भी एकजुट होकर इस संगठन का एक हिस्सा बनना चाहिए, ये 7 संघ का एक हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डिमांड हो रही है कि हमारी एकता एकजुटता को और ज़्यादा दिखलाना है। तो क्यों ना इनकी एकता और एकजुटता को दिखाने के लिए हम छात्र भी इनके सपोर्ट में, समर्थन में आगे बढ़कर उतरे। अब इससे रिलेटेड कोई अपडेट अगर निकल के मेरे पास आती है कि स्टूडेंट्स के सपोर्ट भी इस संघ के साथ जुट चुके हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दूंगा। बट मैं अपने वीडियो के माध्यम से सारे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि यही होती है एकता और यही होती एकजुटता। अगर आप बिखर के टूट के अलग अलग काम करोगे तो कभी आप सक्सेसफुल नहीं होगे। जिस तरह से ये 7 संगठन एक हुए हैं, उस तरह से हम सारे छात्रों को भी एक होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे संबंधित और रिलेटेड कोई अपडेट नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए या फिर मेडिकल स्टूडेंट के लिए आएगी तो उससे संबंधित बातों को मैं आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए